गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं आरडी शर्मा सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10th एंड द टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले वाले दो क्वेश्चंस मैं आपके पिछली वीडियो में करवा चुकी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट में हमें कुछ इस तरीके से सिचुएशंस गिवन है और ये कह रहे हैं कि इन सिचुएशन से जो सीक्वेंस बनेगा क्या वो एक एपी फॉर्म करेगा। बस हमने यही बताना है। चेक कर क्वेश्चन फर्स्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर। एक कुआं खोदा जा रहा है जिसको खोदने के लिए पहले मीटर के जो चार्जेस हैं वो है ₹150। 150 लगेंगे 1 मीटर खोदने के। एंड राइजेस बाय ₹20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर। उसके बाद जितने भी मीटर ज्यादा खोदते जाएंगे हर मीटर के ₹20 बढ़ते जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने लिखने हैं यहाँ पर कॉस्ट। कुछ मीटर्स तक की हम कॉस्ट लिख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फॉर 1 मीटर। स्टार्टिंग के 1 मीटर की कॉस्ट हमारी कितनी लगनी है, 150। अब किसी तरह अब जब हम एक और मीटर उसको खोदते हैं तो 1 मीटर के 150 तो थे ही, प्लस में अगले मीटर के ₹20 ऐड हो गए, तो ये हो गए 170। ऐसे ही अगर हम एक और मीटर उसको खोदते हैं, 3 मीटर पे हम आ गए हैं, तो पहले मीटर के 150, फिर दूसरे मीटर के लिए 20 ऐड हो गए, तीसरे मीटर के लिए 20 फिर से ऐड हो गए, तो हमारे पास आ गया 190 का। हमारा जो सीक्वेंस फॉर्म हुआ वो ये हुआ। सीक्वेंस क्या सीक्वेंस बना, 150, उसके बाद 170 एंड उसके बाद 190। तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, जितने भी मीटर्स ऐड होते जाएंगे उतने ही 20 ऐड होते जाएंगी। तो अब हमें बताना है क्या ये एक एपी है। तो चलो चेक करते हैं। एपी चेक कैसे करते हैं, हम डिफरेंस चेक करते हैं। इसमें से इसको माइनस करा, 170 माइनस 150 हमारा आ गया 20। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 190 माइनस 170 हमारा आ गया 20। तो हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो सेम है, तो बस अब हम यहाँ लिख देंगे सिंस द डिफरेंस इज सेम इट इज एन एपी। तो बस हमने ऐसे मेंशन कर देना है, सिंस द डिफरेंस इज सेम द सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। The amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes each time 1/4 of the remaining in the cylinder। कह रहे हैं कि कोई हमारे पास सिलेंडर है, जस्ट इन केस ये वो सिलेंडर है। अब इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है, अब उसका क्या होता है कि हर बार यहाँ से मान लो रिमूव हो रही है एयर, तो हर बार कितनी रिमूव होती है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग में जितनी बची हुई है, जितनी यहाँ पर है टोटल एयर, उसमें से हर बार 1/4 आउट हो जाती है। मान ले अगर यहाँ पे होती है हमारे पास x है, तो x में से x/4 माइनस होके हमारे पास क्या बच जाएगी, 3x/4। फिर ऐसे ही अगली बार कुछ क्या निकलेगी, अब अगली बार हमारे पास x/4 नहीं, अब अगली बार इसका 1/4। तो अब इसका 1/4 हो गया 3x/16। तो नेक्स्ट टाइम ये पहले स्टार्टिंग में x थी, दूसरे टाइम हमारे पास ये बची, तीसरी टाइम हमने ये भी निकालनी है, इसमें से इसको माइनस करना है और फिर जो बचेगी फिर उसका 1/4। लेकिन अगर हम ऐसे x लेके या 100 लेके करेंगे जो हम करते हैं ट्रेडिशनली, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए, क्योंकि हर बार 1/4 जा रहा है पार्ट, तो हम 4 का ही कोई मल्टीपल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, 16 ले लें, 64 ले लें, या फिर तो आगे भी। तो मैं 64 ले रही, 4 की क्यूब हमारी 64 होती है, 4 4 4 64। तो हम लेट कर लेंगे कि स्टार्टिंग में जो टोटल एयर प्रेजेंट है वो कितनी है, 64। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने लेट कर लिया कि जो एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, टोटल जो एयर प्रेजेंट है वो है 64 यूनिट। तो अब देखो फर्स्ट टाइम जब एयर रिमूव हो रही है, मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट टाइम एयर रिमूव बाय द पंप, कितनी रिमूव हुई, टोटल जितनी थी उसका 1/4 यानी कि 16। तो अब हमारे पास कितनी बच जाएगी, 64 पहले थी, अब 16 उसमें से रिमूव हो गई, तो हमारे पास बची 48 यूनिट्स। तो अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, जब दोबारा अब हमारी जब एयर रिमूव होगी, तो एयर रिमूव बाय पंप, ये जो पंप है अब जब एयर रिमूव करेगा तो वो अब क्या करेगा, अब वो 64 के 1/4 नहीं करेगा, वो कह रहा है रिमेनिंग जो बची हुई है, कितनी बची है
48 इसकी 1/4, 48 का जब हम 1 कोट करते हैं हमारा आ जाता है 12। तो अब की बार कितनी एयर रिमूव हुई है? 12 यूनिट्स। तो कितनी बच जाएगी इसके बाद हमारे पास? 48 थी, 48 में से 12 चली गई, तो 48 माइनस 12 हमारे पास बच गई कितनी? 32। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट टाइम जब रिमूव होगी तो वो कितनी होगी? फिर वो 32 का 1/4 यानी कि 8। 32 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे, 1 सेकेंड, ये यहाँ 36 आए, नॉट 32, 36 आएगा, यहाँ भी 36 और यहाँ आ जाएगा 9। तो अब 36 माइनस 9 हमने करना है, हमारे पास आ जाएगा 27 यूनिट्स। तो अब आपने ऑब्जर्व किया हो तो देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस कम हो गया। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने यूनिट थी? 64। उसके बाद जब 64 का 1/4 यानी 16 माइनस किया तो हमारे पास बची 48 यूनिट्स। फिर 48 का 1/4 यानी कि 12 जब माइनस हो गया तो हमारे पास बची 36 यूनिट्स। एंड उसके बाद जब 36 का 1/4 यानी कि 9 हमारा माइनस हुआ तो हमारे पास बची 27। तो ये हमारा सीक्वेंस है। अब देखो हमने बताया हर बार अलग अलग, पहले 16 माइनस हुआ, फिर 12 माइनस हुआ, फिर 9 माइनस हुआ, तो डिफरेंस सेम नहीं है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करने पर हमारा आता है 12, 16 16 आता है हमारा, 64 माइनस 48 माइनस 16। फिर उसके बाद हमने सेकंड वाले का जो चेक किया 36 और 48 का जो डिफरेंस है हमारा वो कितना है? वो कितना आ जाएगा यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे? -12। एंड ऐसे जब आगे हम करेंगे कंटिन्यू इसी चीज़ को माइनस करने तो हमारा आ जाएगा -9। तो हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम इट इज़ नॉट एन एपी। क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, ये एपी नहीं है, ये हमने मेंशन कर दिया है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट। दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दिव्या ने डिपॉजिट किए 1000 रुपीज और किस रेट से किए हैं? 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के। द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड सो ऑन। अब हमें बताना है कि जो ये हमारे अमाउंट आएंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के, क्या ये जो इसको जो हम सीक्वेंस में लेंगे तो क्या ये केपी फॉर्म करेंगे? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए हम इंटरेस्ट लिख रहे हैं, फिर हम उसके लिए अमाउंट निकालेंगे। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल का हम निकाल रहे हैं, तो 1000 रुपीज पे निकाल रहे हैं 10% पर एनम से, तो हमारा जो इंटरेस्ट आया वो आ गया 100 रुपीज। अब ये इंटरेस्ट है, हमें निकालना क्या है? अमाउंट। तो हमारा प्रिंसिपल 1000 था, 100 हमारा इंटरेस्ट है, हमारा अमाउंट हो गया 1100। तो अब क्या करना है हमने? जब हम सेकेंड ईयर के लिए जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो अब हम 1000 में नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो हमारा इंटरेस्ट आया है उस पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो जब हम अगले साल पे जाएंगे तो अब हम इंटरेस्ट 1100 पे काउंट करेंगे, ना कि 1000 पे। तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा इंटरेस्ट अब 1100 रुपये पे लगेगा, तो 1100 का 10% हमने किया, वो हमारा आ गया 110। तो अब अमाउंट कितना हो गया? 1100 प्लस में 110, तो ये हमारा हो गया 1210, 1210। ये हमारा आ गया सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट। थर्ड ईयर अब जब हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो हम किस पे करेंगे? इस पे 1210 पे। हमने अब पहले सबसे स्टार्टिंग में हमने 1000 पे किया, फिर उसका इंटरेस्ट ऐड करके नेक्स्ट ईयर हमने 1100 पे किया। अब थर्ड ईयर पे जब हम आए हैं तो 1100 में उसका इंटरेस्ट ऐड करके जो ये अमाउंट आया है 1210। अब हम इसका 10% ले लें, तो इसका 10% कितना आ जाएगा? 121। 121, तो हमारा अमाउंट क्या आ गया फोर्थ ईयर का? 1210 प्लस 121, इनको हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 101, 213 एंड 123 और स्टार्टिंग का 1331। तो ये हमारे अमाउंट आए हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं, पहले ईयर का आया था 1100, सेकेंड ईयर का 1210 एंड थर्ड ईयर का 1331 यानी 1330। ओ, अब हमने अपना सीक्वेंस लिख लिया है तीनों साल के लिए जो हमारे अमाउंट थे। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में इन्होंने हमें यही बोला था ना, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो हमने तीनों के एंड में जो अमाउंट थे वो लिख लिए।
अब हमें चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो ये एपी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर बार हमारा इंटरेस्ट अलग-अलग आया है, तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा। देखो माइनस करके, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 110। यहाँ से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 110 आया। बिल्कुल ऐसे ही जब हमने इनको चेक किया तो हमारा आ जाएगा 121। यही हमारे इंटरेस्ट थे। तो अब देखो डिफरेंस सेम नहीं है, सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम इट इज नॉट एन एपी। बस हमने ऐसे मेंशन कर देना है, डिफरेंस इज नॉट सेम इट इज नॉट एन केपी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, साथ ही में हमारी एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट होती है।